यो तो आज की वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं लुकिज्म के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को। लेकिन इस रैंकिंग का एक रूल है कि कुछ टाइप के कैरेक्टर्स काउंट नहीं किए जाएंगे। रूल नंबर 1, वो कैरेक्टर जो जिंदा ही नहीं है। रूल नंबर 2, वो कैरेक्टर्स जिनको हमने कभी ऑन स्क्रीन लड़ते हुए नहीं देखा। और रूल नंबर 3, वो कैरेक्टर्स जो फाइट करने की कंडीशन में ही नहीं है। अब रूल नंबर 2 का एग्जांपल है ब्रैकडेक, जिसको हमने कभी ऑन स्क्रीन लड़ते हुए नहीं देखा, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम काउंट नहीं करेंगे। और रूल नंबर 3, जैसे कि जिन रैंग या जिंगयुंग पार्क, जिनकी कंडीशन लड़ाई वाली है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर जिंगयुंग पार्क को प्री जनरेशन की कोई भी बात याद आ गई तो वो लिटरली जमीन या दीवार पकड़ेगा और उस पर सर पटक पटक के खुद ही मर जाएगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, जे किम एंड सैम्यूल सीओ। अब रीसेंट आर्क से पहले इंचियोन आर्क में इन दोनों भाइयों को अच्छा पावर अप मिला है और मुझे पर्सनली लगता है कि ये दोनों 10th प्लेस डिजर्व करते हैं। अब अगर फीट्स की बात करें तो जेक के पास इनेट स्ट्रेंथ है, जो कि ऑब्वियसली उसे गैब्रियन किम का बेटा होने की वजह से मिली है, एंड जिसकी वजह से उस पर सुपर स्ट्रेंथ भी है और साथ साथ उसे कन्विक्शन मास्टरी है भाई उस पर, जो कि बाकी सारी मास्टरी से बियॉन्ड पावर देती है। और तो और वो इनविजिबल अटैक्स देख सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो MMA का यूज़ करता है जिसमें वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है और उसका बैटल IQ भी अच्छा है। वो थोड़ा स्मार्ट तो है ही दिमाग से। और रिसेंट चैप्टर्स में उसने मुगैक वैंग को अपनी कन्विक्शन टेक्निक्स की मदद से हराया है। और अब सैम्यूल की बात करें तो भाई ये बंदा के पास हीट मोड है, जो कि पता नहीं क्यों बट 2 ही बार यूज़ किया है इसने। और इस बंदे पे एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ में मास्टरी है। और तो और इंचियोन आर्क में इसने हार्मोनल कंट्रोल भी सीख लिया है भाई साहब। बंदा लिटरली अपने हार्मोन्स कंट्रोल कर सकता है। और इंचियोन आर्क में जेक और सैम्यूल दोनों ने ही मिल के पेचियन जो को कुछ टाइम तक अच्छी टक्कर दी थी, बट ऑब्वियसली कुछ ही टाइम तक दी थी बट अच्छी टक्कर दी थी। 9th प्लेस, जोहान सियोंग द गॉड डॉग। अब अगर इस बंदे की बात करें तो भाई मुझे शायद जोहान की एबिलिटीज़ या फीट्स के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बंदे के पास कॉपी एबिलिटी है और तो और ये बंदा शुरू से ही एक प्रोडिजी है, ठीक है। ऊपर से इसकी कॉपी एबिलिटी की वजह से गन इसको चाहता था कि ये गन का सक्सेसर बने। और तो और भाई पूरी 2nd जनरेशन में जोहान एक लौता ऐसा बंदा था जिसने सबसे पहले अपना एक यूनिक पाथ अवेकन कर लिया था। और ऊपर से गन पार्क वाली आर्क में जोहान वॉज द ओनली पर्सन जिसने गन को सबसे ज़्यादा डैमेज किया था, वो भी 1v1 में। इवन गो ने उतना डैमेज नहीं किया था जितना गोहान ने दिया था उसको। और तो और भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा काबिल है। ये बंदा, एक तो इसकी कॉपी एबिलिटी समझ नहीं आती भाई। इसकी कॉपी एबिलिटी ऐसी है कि वो लिटरली मैनेजर किम की CQC और बिग डैनियल का UI तक कॉपी कर लेता है। चलो ठीक है, मैनेजर किम की जो CQC है वो तो फिर भी एक टेक्निक है, बट UI भाई, UI तो एक एबिलिटी है, उसको कॉपी थोड़ी किया जा सकता है। ये बंदा वो भी कॉपी कर लेता है। एंड भाई पर्सनली इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा डिजर्व करता है 9th प्लेस तो एटलीस्ट। इवन दो अब रिसेंट चैप्टर्स में इसने फाइट छोड़ दी और ये पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है अपना, जो कि पर्सनली बोलूँगा अच्छा है एटलीस्ट। बट स्टिल मैं इसको दोबारा एक्शन में देखना ज़रूर चाहूँगा। और तो और इसको 9th प्लेस इसलिए भी दी क्योंकि इसकी आंखों की एक वीकनेस थी जो कि प्रोबेबली अब तक हील हो गई होगी पूरी तरह, बट या इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये 9th प्लेस तो डिजर्व करता है। 8th प्लेस, OG डैनियल या फिर फर्स्ट बॉडी डैनियल। यार इस बंदे का पावर अप तो रुक ही नहीं रहा। और तो और मुझे तो इसकी पोटेंशियल की कोई लिमिट ही नहीं दिखती। एबिलिटी की बात करें तो इस बंदे पर कॉपी एबिलिटीज़ है, जो कि ऑब्वियसली जोहान की तरह भाई ये हर चीज़ को कॉपी नहीं कर सकता, जैसे कि मैनेजर किम का CQC या फिर UI मोड पर इसको ज़रूरत भी नहीं है। इस पर अपना UI वैसे ही है भाई। लिटरली इस पर कॉपी टेक्निक कम थी जो भाई इसको UI भी दे दिया। और तो और इसके जेनेटिक्स भी बहुत अच्छे हैं भाई। ये लिटरली ये जिंगयुंग पार्क और यामाजाकी का डिसेंडेंट है भाई, तभी इस पर UI और कॉपी एबिलिटी दोनों है। और तो और भाई ये बंदे पर रिसेंट चैप्टर्स में इंचियोन आर्क में भाई इसने अपना यूनिक पाथ भी अवेकन कर लिया है, जिसमें इसके 5 सेंसेस इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं जिससे भाई ये कोई भी अटैक या फिर हिट लैंड होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि भाई वो आने वाला है। और जो कि जोहान की यूनिक पाथ से एकदम उल्टा है, बट भाई
कमाल है भाई ये बंदा। और फीट्स की बात करें तो भाई ये बंदा गन का मास्टरपीस है, ठीक है। ऊपर से भाई ये बंदा एलाइड का लीडर और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है भाई उसमें, एलाइड में। और तो और भाई स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन वोल सेकंड जनरेशन, 7th प्लेस, टॉम ली द अल्टीमेट किंग। टॉम ली के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये बंदा फिस्ट गैंग का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था। और तो और इसने गन और गो को ट्रेनिंग दी है। अब एबिलिटीज़ की बात करें तो टॉम ली पर बीस्ट मोड है, जो कि ऑब्वियसली इसने एली को सिखाया था बाद में। बट भाई इस बंदे का बीस्ट मोड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एली से। भाई जब इसका बीस्ट मोड ऑन होता है तो ये बस लोगों को चीर फाड़ना शुरू कर देता है। और तो और इसके बैटल आईक्यू की बात करें तो भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रोबेबली सबसे अच्छा है, क्योंकि तभी इसको फाइटिंग जीनियस बोला जाता है। और इस बंदे पर 4 मास्टरीज है, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी या फिर एंड्योरेंस कह लो, और तो और टेक्निक की भी, जो भाई इसको अलग ही लेवल का जानवर बना देती है। 6th प्लेस, मैनेजर किम या फिर कोड 66। अब मैनेजर किम और टॉम ली बहुत क्लोज है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि अगर दोनों कभी डेथ बैटल लड़ेंगे तो मैनेजर किम जिंदा बच जाएंगे। और वैसे भी जब मैनेजर किम वर्सेस टॉम ली हुआ था तो टॉम ली ने खुद बोला था कि मैनेजर किम होल्ड बैक कर रहे थे। और ये बंदा तो भाई इस लिस्ट का सबसे डेंजरस बंदा है। वैसे भी ये गैंग्स वैंग से नहीं लड़ता, ये सीधा नेशनल लेवल थ्रेट है भाई। और इसके पास कोई खास एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इसके पास ऐसी बहुत सारी डेडली टेक्निक्स है जिनकी मदद से भाई ये किसी को भी मार सकता है ऑलमोस्ट। जैसे कि भाई CQC, जिसमें मैनेजर किम के रेडियस में आने वाली हर चीज़ डिस्ट्रॉय होगी, ये तो पक्का है। और ये एक्चुअली बहुत डेडली टेक्निक है। और भाई जीत कुंदो, जो कि अडेप्टेबिलिटी के लिए बेस्ट मार्शल आर्ट है, और ये तो सबको पता है। और उसके अलावा मैनेजर किम विंग चुंग भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ मैनेजर किम का सबसे डेडलीस्ट वेपन है CQC सिल्वर लियॉन, जिसकी मदद से मैनेजर किम स्ट्रिंग्स कंट्रोल करते हैं और किसी भी चीज़ को कट कर सकते हो। और भाई इस टेक्निक की मदद से, सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक की मदद से मैनेजर किम पूरे बैटल फील्ड पर कंट्रोल करते हैं। और भाई अगर इसकी बेटी पर बात आ गई तो इस बंदे की विल पावर का क्या ही कहना। और तो और मैनेजर किम को वेपन मास्टरी भी हासिल है। 5th प्लेस, सेकंड बॉडी डैनियल या फिर परफेक्शन। अब इसको मैंने 5th प्लेस पर इसलिए रखा है क्योंकि लिटिल डैनियल और बिग डैनियल में अब कुछ खास पावर डिफरेंस रहा नहीं है। उल्टा इस बॉडी में तो डैनियल अपनी यूनिक पाथ यूज ही नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इस बॉडी का ये फायदा जरूर है कि डैनियल जो भी मूव कॉपी करता है वो एकदम परफेक्ट और फ्लॉलेस होते हैं। और तो और गन को इस वाले डैनियल में ज्यादा इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू अपना लिटिल डैनियल। इवन तो उसको उसने अब मास्टर पीस बना चुका है, लेकिन गन बोलता है कि परफेक्शन तो यही है। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया वेपन जो इस बॉडी का है वो है इसका UI। भाई ये एकदम जानवर है, लेकिन प्रॉब्लम भी यही है कि डैनियल का इसके UI पर कोई कंट्रोल नहीं है, इस बॉडी के तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन वो 1-2 बार तो खुद को ही मारने लगा था दूसरी वाली बॉडी में। और इसी वजह से गन और गो जैसे कैरेक्टर्स ने इसके UI को एक या एक से ज़्यादा बार हराया हुआ है। और अब तो जितने स्ट्रॉन्ग वो कैरेक्टर्स हो चुके हैं जो 1 से 4 पर हैं, वो हरा ही सकते हैं इसके UI को भी दोबारा। 4th प्लेस, गो किम, वेपन जीनियस। भाई ये बंदे पे तो सबसे पहले सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, वरना नॉर्मल बंदा कोई ऐसे काम तो नहीं कर सकता, ठीक है। एंड इस बंदे की मेन एबिलिटी ये है कि ये एक वेपन जीनियस है, इस पर वेपन मास्टरी है। और जिस लेवल की वेपन मास्टरी इस पर है भाई, ये किसी कैरेक्टर पे नहीं है पूरे PTJ वर्स में, ठीक है। ये बंदा किसी भी चीज़ को एक वेपन में कन्वर्ट कर सकता है। और इंचियोन आर्क में तो भाई इसने कुछ अलग ही कर दिखाया। इसने लिटरली मूनलाइट सोड टेक्निक, जिसकी भाई एक टेक्निक बड़े से बड़े मास्टर आगे नहीं बना पाए 4 टेक्निक्स के आगे, इसने 1 घंटे में फालतू बैठा था तो इसने 50+ टेक्निक्स बना डाली, जिसको भाई इसने बाद में पेचियोन जो पर सिर्फ 8 टेक्निक्स यूज़ की थी और उसकी हालत ख़राब हो गई थी। एंड भाई ये बंदा लिटरली हद से ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, बस इसको सीरियस होकर लड़ने की ज़रूरत है। और भाई इसका ओपोनेंट ख़त्म है सामने वाला, बट प्रॉब्लम ही यही है कि सीरियस होकर लड़ता नहीं है। बट गन के जाने के बाद तो आई गेस ये सीरियस ही है। 3rd प्लेस, कीटे किम, किंग स्लेयर। यार इस डेविल को 3rd प्लेस सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की वजह से दी है। मुझे पर्सनली लगता है कि इसकी एंड्योरेंस शिनगन के लेवल पे है। ये बंदा हद से ज़्यादा ब्रूटल और ड्यूरेबल है भाई।
कुछ ज़्यादा तो अभी इसकी फाइट कुछ प्रॉपरली हमें दिखाई नहीं गई, लेकिन इसके फीट्स के बारे में इतना ज़रूर पता है कि इसने जीचैंग क्वैक को ईजिली हराया हुआ है। और साथ ही साथ बुसान आर्क में हमने इसकी पावर देखी है। लाइक जिनरैंग अपना बेचारा जहाँ अपनी पूरी पोटेंशियल और पावर का यूज़ कर रहा था, वहाँ ये बस अपना हाथ स्विंग करता है और उसकी हड्डियाँ चकनाचूरी कर देता है। सेकंड प्लेस, जेम्स ली, द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। यार ये बंदा तो स्टोरी का मेन बॉस विलन है और प्रोबेबली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के ऑलमोस्ट इक्वल है, या फिर प्रोबेबली इक्वल ही है। और इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर और इसमें। अब फीट्स की बात करें तो इस बंदे ने लिटरली सारे किंग्स को एफर्टलेसली हराया है, एक्सेप्ट 6th किंग को। उसको हरा भी नहीं पाया था, वैसे टाई हुआ था वो मैच, शामन भड़वा आ गया था। और एटलीस्ट इस बंदे पर 4 मास्टरीज तो हैं, स्पीड, एंड्योरेंस और टेक्निक की, और स्ट्रेंथ की भी बाय द वे। और तो और ये बंदा बहुत ज़्यादा स्मार्ट और हद से ज़्यादा फास्ट है भाई। इस बंदे पे कोई अटैक लैंड करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो उसको मारोगे क्या तुम? और मार भी दिया तो साला इस पे एंड्योरेंस मास्टरी है, और इस बंदे का बैटल आईक्यू भी हद से ज़्यादा है, और इजीली ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट के लेवल पे तो है ही। और सेकंड प्लेस इसको देने का रीज़न यही था क्योंकि यार काफ़ी टाइम से जेम्स ली को ना हमने किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ते हुए देखा ही नहीं है। काफ़ी टाइम से क्या, इवन बहुत ज़्यादा लाइक इस लिस्ट के टॉप 10 कैरेक्टर्स ले लो, उनमें से किसी से लड़ते हुए देखा नहीं है हमने इसे प्रॉपरली, चाहे वो गन हो, गो हो या फिर कीटे गेम हो। अगर इनसे लड़ेगा तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में कितना स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट प्लेस, गन पार्क एंड शीरो ओनी या फिर वाइट गोस्ट। अब इस काली अखियों वाले भाई की क्या ही तारीफ करूं यार, ये बंदा हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये अलग ही, इसका तो एटीट्यूड ही अलग रहता है भाई। ये बंदा स्ट्रेट अप हो रहा है, ठीक है। और तो और इसको लड़ने में भाई ऑर्गेज़म आ जाता है। ऊपर से भाई इस बंदे को तो पैदा ही गैब्रियन किम द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को मारने के लिए किया था। और अगर एबिलिटीज़ की बात करो तो भाई ये बंदा रिवर्स आइज और ब्लैकबोन जैसी चीज़ों के साथ पैदा हुआ, और साथ ही साथ इस बंदे पर ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट है जो कि भाई इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। और पर्सनली इसको वैसे किसी मास्टरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इस पर एटलीस्ट 3 या 4 मास्टरीज तो वैसे ही होंगी जितना ये स्ट्रॉन्ग है। और तो और भाई अगर फीट्स की बात करें तो भाई इस पे जो फीट्स हैं भाई वो पूरे लुकिज्म में किसी पे नहीं है भाई। लिटरली इस बंदे ने 2nd जनरेशन को पूरी एक रात में हराया, जिसमें लिटरली मैंडियोक, यूजिन का छोटा भाई जोहान, अपना एली, वेरन, जेरी, अपना जेक, ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। और तो और भाई लिटिल डैनियल, ऊपर से इन पूरी 2nd जनरेशन को हराने के बाद बाय द वे द ओपी बंदा केंटा मगामी भी था उसमें, ठीक है। एंड उन सबको हराने के बाद इस बंदे ने गो से फाइट की है जिसके पास कटाना थी, एंड वो फाइट जीतने के बाद ये बंदा सीधा यूआई 2nd बॉडी यूआई डैनियल से भिड़ जाता है और फिर उसको भी हराता है। एंड भाई बंदा तब भी गिरता नहीं है भाई। इससे ज्यादा और क्या फीट होना चाहिए, और वो भी इस एज में, मतलब क्या ही है भाई ये बंदा। एंड दिस इज द रीजन मैंने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेस पर रखा। और तो और भाई इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसकी ब्लैक बोन तोड़ने के लिए मैंडियो को अपाहिज बनना पड़ा था। एंड भाई जब डैनियल इससे जेल में बाद में मिलने जाता है, भाई ये बंदा पूरा रिकवर हो चुका था, और मैंडियो अभी तक भाई वो लड़ नहीं पाता प्रॉपरली, उसका हाथ अभी भी वैसे का वैसा ही है। और अगर तुम्हें इस लिस्ट की कोई किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो या फिर मैं किसी कैरेक्टर को भूल गया हूँ तो कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। बाय।